की हालत इस तरह कर दी कि उसके पास खड़ा होना भी एक अजाब बन गया। बड़े तबीब आए, बड़े हकीम आए, बड़े डॉक्टर्स आए, सब ने आके इलाज की कोशिश की, लेकिन मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की, कोई भी कारगर साबित ना हुई, कोई दवाई भी कारगर साबित ना हुई। हुआ क्या, बादशाह के पास एक आलिम दीन आए। रात का पिछला पहर था। मैंने कहा ना कि उलमा की सोबत इंसान के लिए फ़ायदामंद होती है। उसने पहरेदार से कहा कि बादशाह से मेरी मुलाकात करवाओ, अगर ये मेरे साथ झूठ ना बोले और अपने दिल की बात सच सच मुझे बता दे तो मैं इसका इलाज कर दूंगा। जब वो बादशाह के पास गया, बादशाह के पास उसने अपनी यही शर्त रखी कि बादशाह सलामत, अगर आप मुझे अपनी सही बात बताएं कि आपके दिल में क्या है तो मैं आपका इलाज कर दूंगा। इतनी बात सुनना थी, मरता क्या ना करता। अब उसको तो नजर आ रहा था कि आगे कोई चीज ही नहीं है, कोई ऐसी चीज, कोई हादिक है ही नहीं जो मेरी बीमारी को कंट्रोल कर सके। अब बादशाह सलामत ने जनाब कहा, अपने दिल की कही सारी उस आलिम दीन के सामने बयान कर दी। जब सारी बात बयान की तो उस रब के बंदे ने, उस नेक बंदे ने बादशाह तुब्बा हिमयरी को कहा कि बादशाह अपना इरादा तर्क कर दो, अपना इरादा तर्क कर दो। तेरी बीमारी की कोई वजह नहीं, सिर्फ तुझे रब की तरफ से पकड़ है। ये जो तेरी बीमारी है ना, ये रब की तरफ से पकड़ है। बीमारी जाहिरी तौर पे ऐसी तुझे कोई बीमारी लाहक नहीं कि जिसका तबीब, मरीज, हकीम, डॉक्टर इलाज कर सके। यूं ही उसने सुना, दिल ही दिल में उसने तौबा की और लिखा मौरखीन ने कि उस आलिम दीन के उठने से पहले पहले ही रब ताला ने उसको शिफा याब कर दिया। जैसे ही शिफा याब हुआ तो उस आलिम दीन की इस इस्लाह की बरकत से उसी मौके पे ही, उसी आलिम दीन के हाथ पे ही उसने दीन इब्राहिमी कबूल कर लिया। अब इसकी जिंदगी फिर गई, यू टर्न था इसकी जिंदगी में। देखिए कि वो बादशाह जो काबा को ढाने चला था, रब ताला ने उस पर इनाम कैसे किया है। इन्होंने बहुत ही ज्यादा, हाँ एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये तुब्बा हिमयरी वो पहला बादशाह है जिसने बैतुल्लाह का गिलाफ बनवाया था, और एक भी नहीं 7 गिलाफ बनवाए फिर इसने उस वक्त, जो बैतुल्लाह शरीफ के लिए पेश करके इनामो इकराम अहले मक्का को दे के तो ये वहां से रवाना हुआ। अब ये हिमयरी इधर से निकला, मदीना शरीफ पहुंचा, आशिकों के शहर पहुंचा। ये उस वक्त की बात है जब मदीना तैयबा में जिंदगी के आसार भी ना थे, आबादी का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ वीराना था। नौज़ुबिल्लाह, ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। सिर्फ खाली जगह थी, आबादी नहीं थी। जब वहां जाके क़याम किया, एक दिन एक रात वक्त गुजरा तो उन 4000 उलमाए किराम में से 400 उलमाए किराम ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हम तो इधर ही रहेंगे, चाहे हिमयरी हमें मार दे, जला दे, काट डाले, लेकिन हम पूरी जिंदगी यहीं बसर करेंगे। अब जब बादशाह ने सफर करना चाहा तो ये 400 उलमा इकराम रुक गए। इनको बुलवाया कि उन्होंने कहा भाई क्या वजह है, क्या मामला है, क्या माजरा है, आप क्यों नहीं जा रहे। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, आप हमें हमारी जान बख्शें या हमें शहीद कर दें, मार दें, काट डालें, हम ये शहर छोड़ने वाले नहीं हैं। पूछा, तुब्बा ने पूछा वजह क्या है। कहा हमने अपने इस्लाफ से सुना है, हमारा इल्म ये बताता है कि इसी शहर में उस नबी रहमत की आमद होगी। नबी रहमत हिजरत करके यहां तशरीफ लाएंगे कि जिनके सदके रब ताला ने कायनात में बहारें पैदा की हैं।
इसी शहर में उस नबी आखिरुज़्ज़मा का मस्कन होगा कि जिसके सदके में रब ताला ने अपनी रबूबियत का इजहार किया है। खैर, जब तुब्बा हिमयरी ने यह बात सुनी उलमाए किराम की, उसने अपने दीगर मुस्तनद उलमा से मशवरा किया। जब मशवरा किया तो तुब्बा ने कहा, भाई अगर तुम नहीं जाते तो फिर मैं भी आपके साथ फिल वक्त यहीं क़याम करूँगा। खैर, तुब्बा भी वहीं रुक गया। जब रुका तो वो 400 उलमाए किराम जिन्होंने रुकने का कहा था, तुब्बा हिमयरी ने उनके निकाह करवाए, उनके लिए 400 घर तामीर करवाए। उनके मस्कन रहन सहन के लिए 400 घर 400 उलमाए किराम के लिए तामीर करवाकर उनका निकाह करके मदीना पाक में वो आबादी कायम कर दी। जब आबादी कायम की तो एक आलिम दीन से तुब्बा ने पूछा, ज़रा मुझे बताओ कि जो नबी इधर हिजरत करके तशरीफ़ लाएंगे उनका मकाम क्या होगा, उनके खिसाल क्या होंगे। अब ये वक्त थोड़ा है, अब ये सरकार का मिलाद बयान किया जा रहा है। मेरे आका की अभी आमद कायनात में ज़ाहिरी तौर पे नहीं हुई। 1000 साल पहले महबूब कायनात के मिलाद को बयान किया जा रहा है। अब वो आलिम क्या कहता है? वो कहता है, इधर जो नबी तशरीफ लाएंगे उनका नाम मोहम्मद होगा। आए, उनकी वजह से काबा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। हम क्या कहते हैं भाई? हम मिलाद मना के क्या कहते हैं? हम भी तो सरकार की खिसाल ही बयान करते हैं ना। तेरे जया सोना नबी लब्बा ते ताज होवे कोई, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। सैयद आला हजरत सरकार के खिसाल ही है ना। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। ये मेरे करीम की तारीफ ही तो है। और 1000 साल पहले क्या कहा जा रहा है? अगर ये मिलाद है तो वो भी मिलाद है। क्या कहा जा रहा है कि उस नबी की बरकत से काबा मुअज्जमा और मदीना तैयबा को इज्जत नसीब होगी। आय हाय हाय, वो हक के इमाम होंगे। जुल्फिकार नामी उनकी तलवार होगी, ऊंटनी पर सवारी फरमाएंगे, मिंबर पर खड़े होकर लाठी हाथ में लिए खुतबा इरशाद फरमाएंगे। कुरान अता करके उनकी शान को और बढ़ाया जाएगा। और जब क़यामत का दिन होगा तो उनके सर पर हम्द का ताज सजाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। और उनके हाथ में हम्द का झंडा होगा। वो लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देंगे। सुने अगला मिलाद सरकार का। आए हाय, विलादत शरीफ शहर मक्का में होगी और हिजरत से मदीना मुनव्वरा को नवाजेंगे। वो शख्स यकीनन सआदतमंद होगा जो उनके ज़माने में होगा और उन पर ईमान लाएगा। फिर उस आलिम दीन ने कहा, ए तुब्बा, इसलिए हम इस उम्मीद पर यहाँ मरते दम तक रहना चाहते हैं कि या तो हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा के दरबारे गोहरबार की हाज़िरी नसीब होगी या हमारी औलाद इस सादत से बहरामंद होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बादशाह उलमाए किराम के लिए घर बनाकर उनकी शादियां करवाकर उसने कहा कि मैं नियत करता हूं कि 1 साल तक मैं भी उस नबी आखिरुज़्ज़मा के इंतज़ार में तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगा। अल्लाहु अकबर। 1 साल इंतज़ार के बाद जब तुब्बा का वहाँ से जाने का इरादा हुआ तो उसने बारगाह रिसालत में पेश करने के लिए एक ख़त लिखा जिसका उन्वान और मज़मून कुछ यूं था, तुब्बा उल अव्वल हिमयर बिन वर्दा की तरफ से 2 जहां के रब के रसूल और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की तरफ
ये खत अमानत है, जिसको मिले वो इसके मालिक तक पहुंचा दे। मैं ये देख के इसलिए आपको सुना रहा हूं कि उस आशिक के इतने प्यारे कलिमात हैं, कहीं आगे पीछे ना हो जाए बात, अल्फाज तब्दील ना हो जाएं। सुनिएगा सरकार का मिलाद किस तरह बयान किया, अपने आप को सरकार वाला तबार हुजूर सय्यदी जाने जाना की बारगाह में गुलामी की सूरत में पेश कैसे किया है। सुनिए क्या कहा, या मोहम्मद, या मोहम्मद, ये आशिकों की रीत है, या मोहम्मद। आय हाय हाय, आप बात समझे नहीं, खुदा की कसम ये सिर्फ या मोहम्मद क्या नाम महबूब कायनात के आशिकों को ही नसीब होता है। या मोहम्मद, मैं आप पर और कुरान मजीद पर ईमान लाता हूं, आपके दीन और सुन्नत को अपनाता हूं, आपके और हर चीज के रब पर ईमान लाता हूं, और जो शरीयत आप लाएंगे उसे भी कबूल करता हूं। अगर मैं आपकी सोहबत का शर्फ पाने में कामयाब हो गया तो ये मुझ पर रब का इनाम होगा, और अगर ये सादत मुझे ना मिल सकी तो आप क़यामत के दिन मुझे भूलिएगा नहीं। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में मेरी शफाअत कीजिएगा। या मोहम्मद, मैं आपका फरमाबरदार उम्मती हूं। आय हाय यार, बादशाह, यमन का बादशाह और लजपाल आका की ज़ाहिरी बासत मुबारका भी नहीं है, 1000 साल पहले बादशाह सरकार की बारगाह में सर झुका के खड़े हैं। या मोहम्मद, मैं आपका फरमा बरदार उम्मती हूं। अल्लाह अकबर, और तशरीफ आवरी से कबल ही आपकी पैरवी करने वाला हूं। मैं आप और आपके वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हूं। खैर, यह खत लिखने के बाद तुब्बा ने इस पर अपनी सुनहरी मोहर लगाई, जिस पर यह इबारत नक्श थी, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, यानी पहले और बाद हुक्म अल्लाह ही का है, और इस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से खुश होंगे। फिर जिस आलिम साहिब ने तुब्बा की इस्लाह की थी, ये खत उन्हीं के सिपुर्द कर दिया और वसीयत की कि अगर आपकी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम से मुलाकात हो तो ये खत उन तक पहुँचाएँ, और अगर मुलाकात ना हो तो आपकी औलाद या औलाद की औलाद इस खत को बाहिफाजत बारगाह रिसालत में पेश कर दें। इसके बाद तुब्बा मदीना मुनव्वरा से हिंद के शहर गलसान चला गया और वहीं उसका विसाल हुआ। तुब्बा के इंतकाल के 1000 साल बाद मक्की मदनी आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई। 53 साल मक्का मुअज़्ज़मा को नवाजने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करने का इरादा फरमाया। इस हिजरत में मुसलमानों की मदद करने वाले मदीने शरीफ के मुसलमानों को अंसार कहा जाता है। जो अंसार साहबा कराम थे ना, इस हिजरत में जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी तौर पे मुआविनीन थे, उन सहाबा को अंसार के लफ्ज़ से बाद में जाना जाने लगा। ये अंसार उन्हीं 400 उलमा की औलाद से थे और 1000 साल से नस्ल दर नस्ल खत की हिफाजत करते आ रहे थे। खत अंसार का हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीना शरीफ आवरी का जब इरादा मालूम हुआ तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने ख़त बारगाह रिसालत में पहुँचाने के लिए आपस में मशावरत की। खैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने मशवरा दिया कि जब नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत का इरादा फरमाएँ तो किसी बाएतमाद आदमी को ये ख़त दिया जाए जो बाहिफाजत इसे बारगाह रिसालत में पहुँचा सके। वो ख़त अबू लैला अंसारी के सुपुर्द किया गया। वो ख़त अबू लैला अंसारी के सुपुर्द किया गया। आप ये ख़त मदीना मुनव्वरा से लेकर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जा रहे हैं। इल्म गैब मुस्तफ़ा की बात सुनिए और सरकार वाला तबार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ग़ुलाम को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ देने का मकाम और नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कबूल करने का अंदाज़ वो देखिएगा। अबू लैला
अंसारी मदीना मुनव्वरा से निकले हैं, नबी रहमत अलैहिस्सलाम मक्का पाक से निकले हैं, रास्ते में मुलाकात होती है। सुनिएगा इल्म गैब मुस्तफ़ा सरकार वाला तबार अलैहिस्सलाम की जब नज़र अबू लैला पर पड़ती है, अबू लैला मदीने से चला, सरकार मक्के से चले, मेरे आका फरमाते हैं अबू लैला लाना वो ख़त दे जो तेरे पास तेरे जद की तरफ से अमानत मौजूद है। अबू लैला ने जब सुना तो हैरान हो गया, जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, सरे राह काफिले में मुलाकात हुई, हैरान हो गया, परेशान हुआ, सोचता है यार पता नहीं ये अजीम वजाहत और बशाशत और हसीन और जमील चेहरे वाली शख्सियत कौन है जो मेरे नाम को भी पहचानती है और ये भी जानती है कि 1000 साल से वो खत जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है वो मेरे पास मौजूद है। अल्लाह अकबर। खैर वो ख़त जब नबी रहमत की बारगाह में अबू लैला ने पेश किया, नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने ख़त कबूल फरमाया, ख़त को पढ़ा। खैर उसका सिर्फ़ एक जुज़ मैं अर्ज़ करता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ए मेरे भाई तुब्बा, यार उसकी किस्मत पर रश्क नहीं आ रहा, 1000 साल पहले अपने आप को सरकार की गुलामी में पेश कर रहा है। करीम आका फरमा रहे हैं ए मेरे भाई मैंने अपनी उम्मत में कबूल फरमाया, तुझे मैंने अपनी उम्मत में कबूल किया, तुझे मैंने अपनी उम्मत में कबूल किया। खैर नबी रहमत अलैहिस्सलाम का सफ़र जारी और सारी था, मदीना पाक पहुँचे। वो घर जो आप वाक़या सुनते हैं ना, नबी रहमत अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए, सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया मेरी सवारी को छोड़ दो, इसको पता है रब के हुक्म से इसने कहाँ जाके रुकना है। तो वो 400 घर, बिल्कुल शॉर्ट कर दिया मैंने, वो 400 घर जो तुब्बा हिमयरी ने बनवाए थे उनमें से एक घर था जो सबसे जुदा था, सबसे अलग था, जो उसने इस शान और वजाहत और शौकत से बनवाया था कि इस घर में नबी आखिरुज़्ज़मा क़याम फरमाएंगे। तो कहते हैं नबी को इल्म नहीं, आका फरमाते हैं छोड़ दो, मेरी ऊंटनी को भी पता है इसने कहाँ जाके बैठना है। ये वही घर था जो अबू अय्यूब अंसारी सजा के बैठे हुए थे, और ये वही घर था जो तुब्बा हिमयरी बनवा के गया था, ये वही घर था जो नबी रहमत अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए 1000 साल पहले सरकार का मिलाद पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाने वाले तुब्बा हिमयरी बादशाह ने बनवाया था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ख़त कबूल फरमा के अपने ग़ुलाम को अपनी ग़ुलामी में कबूल करके मदीना पाक पहुँचे। अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये उसी आलिम दीन की औलाद में से थे जिसने तुब्बा को दीन इब्राहीमी पर जहन बना के, जिसने तुब्बा को दीन इब्राहीमी कबूल करवाया था, उसी आलिम दीन की नस्ल से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो नबी रहमत अलैहिस्सलाम के लिए उसी घर को सजा के बैठे थे जो तुब्बा हिमयरी नबी रहमत की आमद मुबारका के लिए तामीर करवा के गया था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम करीम लजपाल आका हुज़ूर सय्यद जाने जाना की सवारी अबू अय्यूब अंसारी के घर के बाहर जाके रुकती है। करीम लजपाल आका अलैहिस्सलाम जलवा फिराज होते हैं। मालिक व खालिक के कायनात लजपाल करीम रब की बारगाह में दुआ है, मालिक नबी रहमत अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी बासत मुबारका से 1000 साल पहले आने वाले उस आशिक सादिक तुब्बा हिमयरी बादशाह का सदका मालिक करीम हमें भी नबी रहमत अलैहिस्सलाम का पक्का सच्चा इश्क अता करे और महबूबे कायनात की बरोज़े हश्र उसी आशिक सादिक की शफ़ात नबी रहमत अलैहिस्सलाम उसी का सदका हमारी भी शफ़ात फरमाएँ, जन्नत के दाखिले का हुक्म अता फरमाएँ। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।